यूट्यूब चैनल। मैं कमलेश यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीआरपीएफ में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में, जो कि अभी आगामी हेड कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सेट प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस का होगा। उसमें हमने 20 क्वेश्चंस के 3 अलग अलग सेट बनाए हैं, जिसमें रीजनिंग, जीके और एप्टीट्यूड के सवाल हैं। बताना चाहूँगा, हमने आने वाले हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में एक जीके का 70 क्वेश्चंस का सेट अपलोड किया है और एक हिंदी की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएँ और इन दोनों वीडियोज़ को देखें। उन दोनों वीडियोज़ में दिए गए सवाल जो हैं वो प्रीवियस ईयर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में भी हम जो सवाल प्रेजेंट कर रहे हैं वो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ में, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियोज़ को रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन सेट की शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग का जो पहला प्रश्न है वो है, धनुष जिस प्रकार से बाण के अनुपात में लिखा हुआ है तो पिस्तौल के अनुपात में क्या होगा? धनुष अनुपाते बाण समानुपाते पिस्तौल अनुपाते बंदूक होगा। प्रश्न 2 होगा, राजस्थान जिस प्रकार से जयपुर से रिलेटेड है उसी प्रकार से गुजरात जो है वो गांधीनगर से रिलेटेड है। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है और गुजरात की गांधीनगर। तीसरा क्वेश्चन होगा, AFKP रेशियो टू BGLQ प्रोपोर्शनेट टू CHMR विच इज़ प्रोपोर्शनेट टू DINS। यहाँ पर मैंने जो है वो अपने सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर बताए हैं ताकि ये वीडियो जो है वो शॉर्ट रहे और इफ़ेक्टिव रहे। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर सकें। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 4 होगा, 15:32 प्रोपोर्शनेट 32 रेशियो क्या होगा? तो आंसर इसका 66। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि तमिलनाडु को 387241,859 लिखा जाए तो DALMIA को क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर होगा 584728। अगला प्रश्न होगा, 4 शब्दों को का सार्थक क्रम दर्शाना है। पहला है पौधा, दूसरा फल, तीसरा बीज, चौथा फूल। तो इसका आंसर है 3142। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप सेम एग्जाम्पल्स से अपने जो आप बुक यूज़ करते हैं उसमें ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां नीचे से 26वां है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी 32। अगला प्रश्न होगा प्रश्न 8, एक व्यक्ति अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो इसका उत्तर है उत्तर। एक अगला प्रश्न प्रश्न 9 है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? इसका उत्तर है बहन। अगला प्रश्न प्रश्न 10, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है? ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, तो ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, 7, 12, 22, 42, 82 के बाद क्या आएगा? रीजनिंग के क्वेश्चंस बताना चाहूँगा, सेम
आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेंगे। तो अगला इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 162। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्यूब्स में, स्क्वायर में, ट्रायंगल्स में आते हैं। आगे भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। अगर 25, 49, 16, 36, 81, 64 तो 11, 16 अगला ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये 3 ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें ऑप्शनल है। तो जिस प्रकार 5 4 जा 20 × 2 40 होता है, 3 3 जा 9 5 जा 45 होता है, तो 4 1 जा 4 6 जा 24 होता है। ऑप्शन सी 24 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि परसों शुक्रवार था, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? आंसर है शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन होगा यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? आंसर है ऑप्शन सी 45। क्वेश्चन नंबर 16 होगा एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:1 है। तदनुसार पुत्र की आयु कितनी है? ये सॉल्यूशन मैंने सॉल्व कर रखा है, बट डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर। ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ऐसे सवाल जो हैं वो कई बार आसान होते हैं, कई बार कठिन होते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ऐसे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके जब एग्ज़ाम्स में आते हैं ऐसे सवाल तो आप इसे जैसे जल्द कर सकें। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित समीकरण में दिए गए विकल्पों में से सही अंकगणितीय चिन्ह लगाएं। तो इसका जो आंसर है वो मैंने टिक कर रखा है, प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ 7:24 देन प्रोपोर्शनेट टू विच ऑफ दिस वन? तो इसमें से होगा जो ऑप्शन है वो 23:72। जैसे कि 7 × 3 + 3 = 24। उसी तरह 23 × 3 + 3 = 72। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। 9:50 प्रोपोर्शनेट टू, आंसर में लगा रखा है यहाँ पे 20:105। बताना चाहूँगा ये हमारे जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन से सॉल्व हो चुके हैं। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में एक बार सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। दूसरा क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 होगा खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है दास प्रथा की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है अकबर। पांचवा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? यह अमृतसर में हुआ था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष
किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन जो है वह राज्यसभा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? वह है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो ये केरल राज्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो गुप्त क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। यह वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 15 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। बताना चाहूँगा ये सेम टाइप के क्वेश्चन है श्वेत क्रांति जैसे, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आंसर है 3:2। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आंसर होगा हर्ट्स। बताना चाहूँगा साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बट फिर भी 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वह नील नदी है। सवाल यह भी आ सकता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह अमेज़न है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो आंसर होगा रेडक्लिफ लाइन, रेडक्लिफ रेखा। तो बताना चाहूँगा आज के हमारे जीके के 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ ख़त्म होते हैं। आप सेम क्वेश्चंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो एप्टीट्यूड का है। इसके भी 20 क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रिपेयर किए हैं। तो चलिए मैथ के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारे जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक कैलकुलेटिव होते हैं, मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214। ये हम बॉड मास के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 6784,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। सेम अगेन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर होगा 766,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3, 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका आंसर है 1080। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या 24 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है। तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल, 24 से जितनी अधिक है 82 से उतनी कम है, 68 इसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपकी बुक्स में गिवन होते हैं। प्रीवियस ईयर के एसएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और भी लेखपाल के एग्ज़ाम्स में आए, 12th बेस पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अलग अलग किताबें हैं मैथमेटिक्स की जिनमें ये आए हुए हैं। आप सेम टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर करें। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी रहेगी तो ये सवाल उतने टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का
80% प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? आंसर होगा 200। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रीना तथा सीमा की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? आंसर होगा 8 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7। यदि A/B = 3:4 तथा B/C = 8:9 हो तो A/C क्या होगा? आंसर है 2:3। क्वेश्चन नंबर 8। यदि A/B = 7:9 तथा B/C = 1:5 हो तो A/B/C = क्या होगा? आंसर होगा 7:9:45। ये जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, ये अधिकतर सवाल जो है आपकी बेसिक कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। आपने बेसिक्स कितने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 10। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा? आंसर 330 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11। दो नल A और B किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर है 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 12। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसका आंसर है 900 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13। एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो आंसर है 36 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? सिंपल आंसर इसका 3 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो आंसर होगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 16 होगा 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। तो इसका आंसर है 6,240। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर और आप इन सब्जेक्ट्स, ये जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनका रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना टफ क्वेश्चंस नहीं है। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकेंगे। इसका सिंपल आंसर है 3 ईयर्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपचित होगा? आंसर है 14,512 रुपये 50 पैसे। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका आंसर है 120 वर्ग सेंटीमीटर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20।
96,528,2160,3520 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो उसका आंसर है 16। बताना चाहूँगा इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। को रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर फिर से आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद।